वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ यत्र मन्दां विबध्नते रश्मीन्य मित्वा इव उलूखलसुतानाम् एव द्विन्द्वः जलगुलः। जहाँ मंथन को भली भांति बांधा जाता है, रस्सियों के समान नियंत्रित करने हेतु उलूखल से सुसंस्कृतों की निष्पन्नों की रक्षा ही करो। हे इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो, भोग करो, शब्द करो। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 28वें सूक्त का चौथा मंत्र यहाँ पर लिया गया। सभी को इतना पवित्र होना है क्योंकि सृष्टि ईशान ने मानवों के लिए बनाई है। ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण मनुष्यों के लिए किया है और वो चाहता है कि हम मेरे सारे भोगों का भोग मनुष्य अच्छे से भोगे। लेकिन होता क्या है, हम अज्ञानता में हम जानते नहीं या अज्ञान के वशीभूत होकर हम ईशान के द्वारा प्रदत्त भोगों का भोग ही नहीं कर पाते। हम समझ ही नहीं पाते कि ये हमारे लिए, ईशान ने हमें इसके लिए भोग करने के लिए ही हमें जन्म दिया है। लेकिन ईशान कहता है कि आपको जो चीजें प्राप्त हुई हैं, जो विशेषताएं आपको प्राप्त हुई हैं, उन विशेषताओं का प्रयोग आपको इस सृष्टि के उत्थान के लिए करना है। सृष्टि प्रगतिशील है। अनंत काल से हम देख रहे हैं इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से सृष्टि चलायमान है और सृष्टि चलती जा रही है। न जाने कितने लोग आ गए, चले गए। तो ईशान कहता है कि मैं आपको पवित्रता से भरूंगा, आपको शक्तियों से भरूंगा। आप उसका प्रयोग जनहित में, स्वहित में, जनहित में, मानव हित में करिए और इस सृष्टि को भोगिए। ये सृष्टि आपको भोग के लिए प्रदान की गई। और उसके पश्चात ईशान अनेक अनेक विशेषताओं से समन्वित करके हमको भेजता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते। हम कभी नहीं समझ पाते कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं। और फिर होता यह है कि न हम उनका उपयोग कर पाते अपने लिए और न कभी हम सृष्टि की वैज्ञानिकता को समझ पाते। और सृष्टि के बहुत छोटे छोटे वैज्ञानिक नियम हैं जिनको यदि हम समझ जाएं, जिनका यदि हम पालन करें, तो बहुत सारे अनाचार, व्यभिचार से हम मुक्त हो सकते हैं। यहाँ ईशान कहता है, चूंकि मंथन की क्रिया से उसने दाम्पत्य कर्म को जोड़ा है, काम जीवन को जोड़ा है, सेक्स जीवन को जोड़ा है, तो वो कहता है कि आपको पवित्र होना होगा। इस क्रिया के विषय में सोचने हेतु आपको अपने मस्तिष्क को पवित्र करना होगा। अगर आप सेक्स के क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, दाम्पत्य क्षेत्र में मस्तिष्क में पवित्रता बनाएंगे तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपका मन ही पवित्र हो गया तो उस पवित्र मन से आप पवित्रता के साथ इस कार्य को करेंगे और वैधानिकता के साथ करेंगे। जो आपको ईशान ने जो आपको अधिकार दिए उसके साथ आप करेंगे। क्यों? क्योंकि दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में प्रवेश की अनुमति ईशान किनको देता है? जो प्रशिक्षित हो। प्रशिक्षण से अधिकार कहता है। वेद किसी को भी दाम्पत्य जीवन का अधिकार नहीं देता। वेद कहता है, ईशान कहता है कि यदि जो व्यक्ति इस क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है तो उसका सुकृत होना, सुंदर कर्म करने वाला पुरुष का, जो पुरुष है उसका सुंदर कर्म करने वाला होना अत्यंत आवश्यक है। और जो स्त्री है उसका सुमंगली होना आवश्यक है, सुमंगल करने वाली हो। पुरुष सुंदर कर्म करने वाला हो, स्त्री सुमंगली हो। तो जब दोनों मिलेंगे तो आप सोचिए कि दोनों कैसी संतानों का निर्माण होगा। सोचिए कितनी महान संतानें आएंगी जो आने वाली पीढ़ी को, इस सृष्टि को न जाने क्या क्या देकर जाएंगी। और आजकल जो अनाचार, व्यभिचार फैला है, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो ये है कि काम की सही सेक्स के विषय में जो मान्यता है वो सही रूप में स्थापित नहीं है। एक्चुअल हिंदू धर्म कहता है कि सेक्स एक पवित्र कर्म है, पवित्र कार्य है, इसको पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना उसके तो सृष्टि आगे नहीं बढ़ेगी ना।
बिना विवाह के पुरुष स्त्री का विवाह नहीं होगा तो कैसे सृष्टि आगे बढ़ेगी, कैसे नवीन सृष्टि का संरचन होगा। तो ये तो आवश्यक है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें पवित्रता नहीं है, मस्तिष्क पवित्र नहीं है। और पवित्रता नहीं है, यही वजह है कि इस पवित्रता के न होने के वजह से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। जब ये पवित्रता सने सने लोगों के मस्तिष्क में आएगी तो व्यक्ति कुछ अनाचार व्यभिचार करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको इसकी वैज्ञानिकता का एहसास होगा। तो ईशान ने बहुत सारी चीजें आपको दी हैं, प्रदान की हैं, अधिकार दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन आपसे कुछ डिमांड भी तो करता है ना ईशान। प्रकृति आपसे डिमांड करती है कि आप अपने मस्तिष्क को, आप अपनी सोच को सकारात्मक करें, पवित्रता से भरें, तब आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। क्योंकि सृष्टि को जरूरत तो है, आप जैसे लोगों की ही जरूरत है, सत्पुरुषों की जरूरत है, सुमंगली स्त्री की जरूरत है, सुंदर कर्म करने वाले पुरुष की जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोग सृष्टि को कुछ देकर जाते हैं। तो हमेशा ये डिमांड रहेगी, अच्छे लोगों की डिमांड हमेशा सृष्टि में रहती है। सृष्टि अच्छे लोगों को ही लाभ पहुंचाने का कार्य करती है। प्रकृति के जो नियम है वो सत्पुरुषों को, सत चरित्रवानों को ही लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि वो किसी अन्य के लिए नहीं है, दुष्टों के लिए नहीं है। तो यहां जो कहा गया है कि मंथन करने वाला हो, मतलब मथने वाला हो, जिससे बिल्कुल क्रीम चीज आपको मिले, प्योर चीज, तो वो दोनों में लागू होती है। वो एक वस्तुएं प्राप्त करने में भी होती है और मनुष्य के जीवन में भी वो चीजें होती है। कि दंपति अगर इस सोच के होंगे तो, और ऐसे मंथन करने वाले होंगे, तो वो बहुत पवित्र चीजों को प्राप्त करेंगे, पवित्र चीजों को इस सृष्टि को देकर जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण, और यही क्रिया हुई थी मंथन वाली, समुद्र मंथन हुआ था, सबको पता है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन कैसे हुआ। तो बस वही चीजें हैं, वही है, वही प्रोसेस है जो यहाँ एक ईशान ने यहाँ पर समझाया। उसमें भी अच्छी बुरी सारी चीजें निकली, और कितने, जब समुद्र मंथन हुआ तो कितनी चीजें वहां पर निकली थी, रत्न निकले, और पवित्र चीजें भी निकली, कुछ विनाशात्मक चीजें भी निकली। तो उनका भी कहाँ यूज होना था, उन चीजों का, उनका कहाँ प्रयोग होना था, वो भी उस समय हम देखते हैं कि विष निकला तो ना, विषधर निकले तो अमृत निकला, तो न जाने क्या क्या चीजें निकली उस अमृत मंथन से। तो यही है, यही प्रक्रिया है। आम आदमी को भी यही करना होता है, आम आदमी के जीवन में भी ऐसे ही आती है, लेकिन आपके मन को आपको पवित्र रखना होगा और वेदाध्ययन करना होगा। क्योंकि आपको समझ कैसे आएगा कि हम अच्छा करें बुरा करें, जब तक आप वेद का अध्ययन नहीं करेंगे, वेदों को नहीं समझेंगे, सृष्टि की वैज्ञानिकता को आप कैसे समझेंगे। उलूखल से सुसंस्कृतों की, निष्पन्नों की रक्षा ही करो हे, इंद्रियों को वश में करने वाले, पान करो भोग करो शब्द करो। मंथन से सुसंस्कृतों की, निष्पन्नों की रक्षा की जानी पूर्ववत आवश्यक है। इंद्रियों को वश में करने वाले को ही उनका पान और भोग करने की अनुमति है, तथा उन्हें अन्य लोगों को भी यह सब जानकारी बतलाने की आवश्यकता है। मतलब इस क्रिया से, दाम्पत्य क्रिया से, दाम्पत्य क्रिया से, मंथन की क्रिया से आपको सुसंस्कृतों की रक्षा करना है। अपने जो संस्कार है, सुसंस्कार है, वो आपको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने हैं। क्योंकि आपकी जो पवित्रता होगी वही आपकी संतानों में जाएगी। निष्पन्नों की रक्षा की जानी पूर्वत आवश्यक है, क्योंकि जब वो एक नई सृष्टि जो बनेगी संतान के रूप में, वो भी पवित्रता से भरी हुई होगी। अब उसको क्या शक्तियां ईशान देकर भेज रहा है, क्या विशेषताएं ईशान देकर भेज रहा है, वो अपनी विशेषताओं से जाना जाएगा, वो आने वाले लोगों को फायदा पहुंचाएगा और इस समाज को, इस देश को, इस विश्व को कुछ देगा। तो ईशान कहता है कि काम क्षेत्र में, दाम्पत्य क्षेत्र में, सेक्स के क्षेत्र में
वैवाहिक क्षेत्र में वही व्यक्ति जाएगा जिसकी इंद्रियां उसके बस में हों।